नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर एक वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि यह वीडियो शिक्षकों व उन माता-पिताओं के लिए बनाई जा रही है जो कि छोटे-छोटे बच्चों से संबंधित हैं। मेरा उद्देश्य यह है कि जो बच्चे हैं उनसे मनोवैज्ञानिक ढंग से ट्रीट किया जाए ताकि वो बिना दबाव के शिक्षा ग्रहण करें और एक उपलब्धि स्तर तक पहुंच सकें। आज का टॉपिक है अधिगम या सीखना। विद्यालय में बच्चे सीखने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, तो अधिगम का अर्थ है सीखना। कैसे सीखते हैं? सबसे पहले हम ये समझेंगे कोई भी व्यक्ति, कोई भी बालक कोई चीज़ सीखता कैसे है। तो अमेरिकी वैज्ञानिक एक थॉर्नडाइक थे, उन्होंने बताया अपने हिसाब से कि सीखना किस तरीके से व्यक्ति सीखता है, कौन कौन सी चीज़ें सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो सीखने की प्रक्रिया को तेज़ कर देती हैं, कौन सी चीज़ें हैं वो स्लो कर देती हैं, कौन कौन से सीखने के नियम हैं। ये अमेरिकी वैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने बताए हैं, हम इसमें समझेंगे। अधिगम या सीखने के नियम। थॉर्नडाइक का नियम है उद्दीपक अनुक्रिया का नियम। अब आप उद्दीपक समझेंगे, उद्दीपक क्या है और अनुक्रिया क्या है। जैसे आपको लगी अभी भूख, जब भोजन उद्दीपक को देखोगे तो आप अनुक्रिया करोगे। जैसे ही आप भोजन को देखोगे और आपको भूख लगी है तो आप इस उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करोगे, उठोगे, जाओगे, भोजन परोसोगे और खाओगे। क्लियर? इसी तरीके से अगर आपको प्यास लगी हुई है तो अगर आप पानी को देखोगे तो उसके प्रति आप अनुक्रिया करेंगे। पीने के लिए आप जाओगे, गिलास उठाओगे या किसी से मांगोगे। तो थॉर्नडाइक के नियम का नाम है उद्दीपक अनुक्रिया का नियम या स्टिमुलस रेस्पॉन्स। SR थ्योरी भी इनकी नियम को कहते हैं। स्टिमुलस माने उद्दीपक, रेस्पॉन्स माने अनुक्रिया। कोई भी जब आप उद्दीपक देखोगे तो उसके प्रति क्या करोगे? अनुक्रिया करोगे। क्लियर? थॉर्नडाइक ने ये बताया और इन्होंने एक अपना प्रैक्टिकल भी किया था। जैसे सबसे आप ये बात समझें पहले कि जैसे जानवर भी अगर सीख जाता है, जानवर को मानते हैं कि वो मानसिक रूप से इंसानों से थोड़ा कमज़ोर होते हैं, लेकिन जानवर भी अगर कोई चीज़ सीख लेता है तो इंसान तो सीख ही जाएगा। तो उन्होंने एक बिल्ली पर एक प्रैक्टिकल प्रयोग किया था। वो उन्होंने क्या प्रयोग किया था? देखो, उन्होंने प्रयोग किया कि एक भूखी बिल्ली को पिंजरे के अंदर बंद कर दिया। क्या किया? एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में लॉक कर दिया और जब बिल्ली को पिंजरे में लॉक कर दिया और बाहर रख दिया भोजन, तो भोजन उद्दीपक को देख के बिल्ली ने अनुक्रिया करना शुरू किया। बिल्ली ने पिंजरे में उछल कूद, अब निकल तो पाएगी नहीं बाहर क्योंकि पिंजरा लॉक है, तो बिल्ली ने पिंजरे में उछल कूद करना शुरू किया। अब जैसे बिल्ली उछल कूद करती रही, इस पिंजरे के खुलने का सिर्फ एक ही बटन था, जिस बटन को दाबेंगे तो वो पिंजरा ओपन हो जाएगा। ठीक है? तो बिल्ली ने जब उछल कूद करी, बार बार उछल कूद करी, तो हुआ क्या कि एक बार गलती से उसका हाथ पैर उस पिंजरे के लॉक पर पड़ गया, जिससे कि क्या हुआ? पिंजरा ओपन हो गया। ठीक? फिर से उन्होंने थॉर्नडाइक ने वही प्रोसेस दोहराई कि बिल्ली को अंदर बंद कर दिया, बाहर भोजन रख दिया, बिल्ली भूख लगी, बिल्ली फिर से उछल कूद करी। अब बिल्ली को इतना समझ आया सबसे पहले कि जब हम उछल कूद करते हैं तो पिंजरा खुलता है। अब जैसे ही बाहर भोजन रखा जाता है, भूखी बिल्ली होती है तो बिल्ली उछल कूद करना शुरू करती है। सबसे पहले बिल्ली क्या सीखी कि उछल कूद करने से पिंजरा खुलता है। अब जब बार बार उछल कूद कर रही थी, पिंजरा खुल रहा था, तो उसने देखा कि कभी कभी तो हम 4-6 बार कूदे और पिंजरा खुल गया, कभी कभी तो हम 1 घंटे कूदते रहे तब पिंजरा खुला। तो उसने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि पिंजरा खुलता कैसे है। धीरे धीरे उसने अपनी अनुक्रियाओं में सुधार किया और पाया कि जब इस बटन पे हमारा हाथ पड़ता है तो पिंजरा खुल जाता है। ठीक है? अब थॉर्नडाइक ने फिर से बिल्ली, ये बार बार बंद कर देते थे, अंदर बंद कर दिया और बाहर भोजन रख दिया। अब धीरे धीरे बिल्ली क्या करने लगी कि लॉक पर हाथ रखा और बाहर निकली। जो लॉक है पिंजरे का उस पर हाथ रखा और लॉक खुल गया, बिल्ली बाहर निकली, भोजन किया। फिर से थॉर्नडाइक ने अंदर बंद कर दिया उसको, फिर से बिल्ली आई और बिल्ली ने लॉक खोला, हाथ रखा और लॉक खुल गया और बिल्ली बाहर आई, भोजन कर लिया। क्या समझ में आया
कि बार बार अनुक्रियाएं कर करके बिल्ली ने उसमें से सही अनुक्रिया का चयन कर लिया कि हम पिंजड़ा खोलने के लिए हमें कूदना बार बार नहीं है, क्या करना है, इस बटन पे हाथ रखना है और पिंजड़ा खुल जाएगा। एक जानवर होते हुए जिसकी कि बुद्धि लब्धि इंसानों से कमज़ोर होती है, बुद्धि कम होती है, अब जब वो भी एक इस नियम द्वारा सीख सकता है तो इंसान भी सीख सकते हैं। तो सबसे पहला नियम निकल के आता है थॉर्नडाइक का अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम, अगर हम किसी चीज़ का बार बार अभ्यास करेंगे तो हम उस चीज़ को सीख जाएंगे, या करके सीखना या गलतियां करके सीखना। गलती करोगे तो गलतियों में से हम कुछ सही चीज़ों को निकाल लेंगे, जो हमारी सही अनुक्रियाएं हैं उनका चयन कर लेंगे, गलत अनुक्रियाएं उनको छोड़ देंगे। जैसे बिल्ली पहले कूदती रही तो उसे मालूम था कि कूदना गलत अनुक्रिया है, सही अनुक्रिया क्या है कि पिंजड़े पे हाथ रखना है, पिंजड़ा खुल जाना है। ठीक है, तो बिल्ली ने सीख लिया ये गलत अनुक्रियाओं में, तो सही अनुक्रिया का चयन कर लिया। ठीक, तो अब थॉर्नडाइक ने 3 प्रमुख नियम दिए थे, उनको समझेंगे। सबसे पहले सीखना नंबर 1 आप समझे कि हम अभ्यास द्वारा सीख सकते। कैसे सीख सकते? अभ्यास द्वारा या अनुक्रियाओं द्वारा। तुम कुछ भी नहीं जानते हो, आप कार्य करना शुरू कर दो, धीरे धीरे आप सीख जाओगे, धीरे धीरे उसमें प्रवीण हो जाओगे, आप इतने सीख जाओगे कि आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता जब आप अभ्यास करते रहोगे तब। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं आता, कोई टेंशन नहीं, आपका बच्चा नहीं जानता, कोई टेंशन नहीं, बार बार प्रयास करके वो धीरे धीरे चीज़ों को अपने अनुकूल बना लेगा और चीज़ों को सीख जाएगा। ठीक है, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, कोई स्किल सीख रहे हो, कोई कौशल सीख रहे हो, कुछ भी सही, अगर आप बार बार उसका प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे आप उसको सीख लेंगे। ठीक, अब थॉर्नडाइक ने 3 प्रमुख नियम दिए सीखने के। ये देखो बिल्ली खुले पिंजड़े में बैठी हुई है, बाहर भोजन रखा हुआ, भोजन किया और अंदर अपने चली गई आराम से। ठीक है, थॉर्नडाइक ने 3 प्रमुख नियम दिए। कौन कौन सा? नंबर 1 अभ्यास का नियम, कि अगर हम किसी भी चीज़ का बार बार अभ्यास करेंगे तो हम उसको सीख जाएंगे। अच्छा, आप याद करो, सोचो कि आपने साइकिल चलाना एक बार में सीख लिया था? नहीं, आपने बार बार अभ्यास किया, गिरे, फिर उठे, फिर गिरे, फिर चलाया, फिर आपने खाली रोड पे चलाया, फील्ड में चलाया, फिर साइकिल सड़क पे चलाने लगे। या बाइक एक ही बार में सीख गए थे? नहीं, धीरे धीरे। या गाड़ी चलाना एक ही बार में सीख गए थे? नहीं, धीरे धीरे अभ्यास करते रहे और आप अब प्रवीणता से चलाते हो, आप एकदम बढ़िया ढंग से चलाने लगे गाड़ी। ठीक, तो पहला नियम है सीखने का अभ्यास का नियम। दूसरा नियम है प्रभाव का नियम। अब ये प्रभाव का नियम क्या कहता है कि अगर आप कोई कार्य कर रहे हो, मेहनत से कोई कार्य कर रहे और अगर उसका रिजल्ट आपके अनुसार आता, आपके अकॉर्डिंग आता है, तो आपको पुनर्बलन मिलता है उस कार्य को करने के लिए कि हम इसको और अच्छे से करें। ठीक है, फिर से करें, दोबारा करें, ताकि हमको फिर से अच्छा रिजल्ट मिले और मुझे अच्छा फील हो, पुरस्कृत किया जाए। तो प्रभाव का नियम मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा प्रथम स्थान ला रहा है तो बार बार वह यही चाहता है कि मैं प्रथम स्थान ही लाता रहूं, और उसके लिए प्रथम स्थान लाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा नई नई चीज़ें। तो ये भी कहलाता है प्रभाव का, दूसरा नियम कहलाता है प्रभाव का नियम। जब कोई व्यक्ति इसलिए सीखने लगता है कि वो अपनी जो स्थिति, अपनी जो पोजीशन है, अच्छी पोजीशन, उसको बनाए रखना चाहता है, तो भी वह सीखता रहता है। किस लिए? कि हम जो जोन सी पोजीशन है वह बनाए रखें। जैसे आज मान लो आपकी सामाजिक स्थिति अच्छी है, आपके पापा डॉक्टर इंजीनियर हैं, तो बच्चा इसलिए मेहनत कर रहा है कि हम भी डॉक्टर इंजीनियर है, कुछ भी बने, ताकि हम अपनी पापा की, अपने घर की सामाजिक स्थिति जैसी है वैसी बनाए रहें। और अगर वो मेहनत कर रहा हो अच्छे से और वह बाकी मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट मिल रहा हो, तो वो क्या कहलाए? प्रभाव का नियम। ठीक, तत्परता का नियम, अगर आप किसी भी चीज़ को सीखने के लिए कितने तत्पर हैं। जैसे मैं कहता हूँ बच्चों से कि आप रोज़ स्कूल आइए, आप स्कूल ही नहीं आ रहे हैं, तो आप सीखने के लिए तत्पर थोड़ी हैं, आप पढ़ने के लिए तत्पर थोड़ी हैं, तो आप नहीं सीख पाएंगे। अगर हम, जैसे कुछ बच्चे हैं जिनको मैं बारिश हो रही हो और बुलाऊं तो भी वो आ जाते हैं, इसका मतलब वो सीखने के लिए एकदम तत्पर है, और क्लास में भी बैठेंगे तो हमारी बात को एकदम ध्यान से सुनेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो सीखने के लिए एकदम तत्पर है, सीखना सबसे पहले है उसके लिए, कि हमें कोई नई चीज़ सिखाए तो हम तुरंत सीखेंगे, नहीं समझ में आया तो फिर पूछेंगे। तो तत्परता का नियम, जैसे बगुला जैसा ध्यान, यानी कि एकदम एकाग्रचित होकर चीज़ों को सीखना समझना, तो उसको क्या कहलाएंगे? तत्परता का नियम। आप सीखने के लिए कितने तत्पर हैं, कितने अवेयर हैं, तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। अगर ज़्यादा अच्छे से आप अवेयर हैं, सीखने के लिए तत्पर हैं, तो भी आप अच्छे से सीखेंगे।
ठीक है। तो 3 नियम बताए, एक तो अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तीसरा तत्परता का नियम। अभ्यास का नियम ये कहता है कि बार बार अगर आप अभ्यास करेंगे तो चीज़ों को सीख जाएंगे। प्रभाव का नियम ये कहता है अगर आप मेहनत कर रहे हो और तुम्हारी मेहनत के अनुसार आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है तो भी आप सीखेंगे। अगर जैसे मान लो आप मेहनत कर रहे हो और रिजल्ट कुछ मिल ही ना नहीं रहा है तो आप कितने दिन मेहनत करोगे, करोगे फिर बंद कर दोगे करना। ठीक है, कहो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, ये कहते हैं ना कोई फ़ायदा ही नहीं हो, फ़ायदा हो रहा है तो अब लगातार करते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, चीज़ों को सीखते जाओगे, ये कहलाएगा प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम, किसी चीज़ को सीखने के लिए कितने ज़्यादा हम तत्पर हैं, एकदम अवेयर हैं, तो उसको क्या कहेंगे, तत्परता का नियम। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और इस वीडियो सीरीज़ से आप में अगर कुछ परिवर्तन हो रहा हो तो इसको शेयर करें और देखें भाई।